मार्गशीर्ष का महीना अत्यधिक पवित्र और फलदायक माना गया है। इस पूरे महीने में भगवान विष्णु और कृष्ण भक्ति की जाती है। इस महीने में भगवान की पूजा अर्चना करने से घर परिवार में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। यह हिंदू पंचांग का नवा महीना है। श्री भागवत गीता में भगवान कृष्ण ने स्वयं कहा है कि मासों में मैं मार्गशीर्ष हूँ। इस समय भगवान विष्णु की पूजा अर्चना और आरती करने से परिवार में सुख शांति के साथ ही साथ वैकुंठ धाम की प्राप्ति भी होती है। मार्गशीर्ष के मन को आगहन मानने के नाम से भी जाना जाता है। इस महीने में किए गए स्नान, दान व दीपदान से समस्त पापों से मुक्ति मिलती है। इस मास में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था। कहा जाता है कि इस महीने में लड्डू गोपाल की विधि विधान से अगर पूजा की जाए तो भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न होकर उसे अपना आशीर्वाद प्रदान करते हैं। मार्गशीर्ष के महीने में क्या करना चाहिए और क्या नहीं, आइए इसकी जानकारी लेते हैं। इस महीने में भगवान श्री कृष्ण की विधि विधान से पूजा करें। लड्डू गोपाल की पूजा उपासना विधि विधान करने से भगवान कृष्ण का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस महीने में नियमित रूप से माँ तुलसी की पूजा अर्चना करनी चाहिए और सुबह शाम घी का दीपक जलाकर आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। इस महीने में पवित्र नदियों में स्नान करने से पुण्य फलों की प्राप्ति होती है और मनुष्य को मोक्ष प्राप्त होता है। इस महीने में किए गए दान पुण्य में अगर अन्न, वस्त्र, गुड़, कंबल, धन का दान किया जाए तो तरक्की के साथ साथ पुण्य फल भी प्राप्त होता है। मार्गशीर्ष के महीने में भगवान विष्णु के साथ साथ माँ लक्ष्मी की कृपा भी प्राप्त होती है। जिस प्रकार से दीपक अंधकार को दूर करता है और सकारात्मक ऊर्जा और प्रकाश लेकर आता है, उसी स्थान पर जहाँ भी दीप प्रज्वलित किया जाता है वहाँ वास्तु दोष, नकारात्मकता और जीवन के समस्त संकट दूर हो जाते हैं। घर के प्रवेश द्वार पर सकारात्मक ऊर्जा के साथ साथ भगवान श्री विष्णु और माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए शाम के समय दीपक अवश्य जलाना चाहिए। इस महीने में पीपल के वृक्ष के नीचे दीपक जलाने से समस्त देवी देवताओं और कृपा प्राप्त होती है और पितृदोष शांत होता है। मार्गशीर्ष के महीने में यदि मंदिर में ही दीपक जला करके सौभाग्य प्राप्त करना चाहें तो उससे साथ ही साथ समस्त पापों का नाश भी होता है और वैकुंठ धाम की मनुष्य को प्राप्ति होती है। इस महीने में यह प्रयत्न करना चाहिए कि सूर्योदय से पहले उठकर साफ जल से स्नान करके भगवान श्री कृष्ण के मंत्रों का जाप अवश्य करें। इस महीने में चावल, अनाज, दाल इत्यादि का दान करें और मन में दया और सम्मान की भावना रखें। इस महीने में थोड़ा थोड़ा करके श्री भागवत गीता का पाठ अवश्य करें, जिससे समझ के साथ साथ उचित कर्म करने की प्रेरणा भी मिलती है। साथ ही साथ हल्का और सुपाच्य भोजन करना चाहिए। मानसिक रूप से संयम रखें, गुस्सा, ईर्ष्या और नकारात्मक ऊर्जा ना फैलाएं। उसके साथ ही साथ सकारात्मकता की भावना रखें। इस महीने में किसी भी प्रकार के तामसिक भोजन से बचना चाहिए। नकारात्मक कार्य जैसे गुस्सा, आलस, झूठ बोलना, छल कपट, अपशब्दों का इस्तेमाल करना इत्यादि से बचना चाहिए। साथ ही साथ अहंकार इत्यादि को त्यागने का प्रयास करना चाहिए। गुरु, माता पिता और अपने से बड़ों का सम्मान, आदर और साथ ही साथ अपने पितरों को याद करके उनका आशीर्वाद अवश्य लेना चाहिए।